खबर उत्तर प्रदेश वाराणसी के जैतपुरा स्थित मदरसे में पिछले दिनों टीचरों के साथ हुए दुर्व्यवहार का मामला बढ़ता जा रहा। मदरसे की एक शिक्षिका समेत 2 महिलाओं ने प्रबंधक पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को अपने खून से पत्र लिखा है। सरकारी नौकरी नियुक्ति पद दिलाने के नाम पर रुपए लेने और दबाव बनाकर शारीरिक संबंध बनाने के प्रयास के आरोप लगाए। इसके साथ ही जैतपुरा थाना प्रभारी और एक पुलिसकर्मी पर कोई कार्रवाई न करने और सुलह के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाए गए। मैं पीड़िता शहीदा बीबी ने बताया, मैं पीड़िता शहीदा बीबी हूँ, आपसे न्याय की गुहार कर रही हूँ। वाराणसी के जैतपुरा स्थित रसूलपुरा मदरसे में अध्यापिका के लिए अप्लाई किया था, जहां मुझसे मदरसे के प्रबंधक रिजवान ने फाइल बनाने के नाम पर 2 लाख रुपए लिए, फिर इंटरव्यू के लिए 13 लाख रुपए की मांग की गई। इसके साथ ही मुझसे नौकरी के नाम पर शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की गई, लेकिन मैंने इसका विरोध किया और 28 जून को इंटरव्यू के दौरान जब मैं पहुंची तो मुझसे मारपीट करने लगा, ये जानते हुए कि मैं गर्भवती हूँ। मारपीट के दौरान मेरा गर्भपात हो गया। मैंने इसकी शिकायत लिखित जैतपुरा थाने में दी, लेकिन 28 जून को तहरीर देने के बावजूद थाना अध्यक्ष मथुरा राय द्वारा अभी तक FIR नहीं दर्ज किया गया है। अतः हम अपने खून से पत्र लिखकर आपसे न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अपना परिचय बता दीजिए। जी, मैं शगुफ्ता अफरोज़ मदरसा दारुल इस्लाम में कम से कम मैं 15 साल से जॉब कर रही हूँ वहाँ पे। और वहाँ पे मतलब कि मैं पढ़ाते हुए 15 साल हो गया, लेकिन जो है प्रबंधक जो वहाँ पे है वो है मैनेजर रिजवान अहमद साहब। उन्होंने हमसे 2 लाख रुपया लिया 2015 में और उन्होंने कहा कि मैं आपकी नियुक्ति कर दूँगा। फिर उसके बाद उन्होंने कितनी नियुक्ति की, मतलब करते गए हम लोगों ने जब उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि ठीक है आगे तुम्हारे इस बारे में सोचेंगे। और बदतमीज़ी हम लोगों से हमेशा गाली गलौज देख के हम लोग को डांट के भगा देते थे। फिर इधर जब उन्होंने पेपर में निकाला अभी 2023 का, तो हमने उनको एप्लीकेशन दिया तो उन्होंने मुझे कॉल लेटर नहीं दिया। और फिर मैं जो 26 तारीख को मैं स्कूल गई, वहाँ पे मैंने प्रिंसिपल के पास, तो उनसे मैंने कहा कि ऐसा है कि मुझे कॉल लेटर नहीं मिला है, मैंने एप्लीकेशन दिया तो मुझे कॉल लेटर क्यों नहीं दिया गया। तो जब प्रिंसिपल ने मैनेजर को फ़ोन किया तो मैनेजर ने फ़ोन करके प्रिंसिपल के फ़ोन से मुझे कहने लगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मदरसे में आने की, वहाँ से भाग जाओ, अगर नहीं गई तो तुमको तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेंगे और नज़र मत आना दोबारा। फिर भी मैंने कहीं से पता चला कि वहाँ पे 28 तारीख को वहाँ पे वो होने वाला इंटरव्यू, तो मैं वहाँ गई 28 तारीख को सुबह में। जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पे जो है मैनेजर थे, तो मैनेजर के पास मैं गई तो मैनेजर से मैंने कहा कि मैंने भी मुझसे अपने 2 लाख रुपया लिया और 4 साल से वो इधर 4 साल से ना वो मेरी सिग्नेचर करवा रहे हैं और ना मुझे 1 रुपया दे रहे हैं वो, लेकिन काम पूरा मैं वैसे ही करा रहे वो मुझसे स्कूल का। तो फिर नहीं, सैलरी भी नहीं दे रहे थे 4 साल से, और प्लस 2 लाख रुपये। जब मैं उनसे कहने गई कि आखिर मुझे क्यों नहीं इंटरव्यू में बैठने दिया जा रहा है, मुझे भी यहाँ बैठने, तो मुझसे गाली गलौज से लगे बात करने के, भाग जाओ यहाँ से, ना तुम्हारा पैसा देंगे और तुम्हारे क्या प्रूफ है कि तुमने यहाँ पढ़ाया, ना तुम्हारी सिग्नेचर। लेकिन मेरे पास सारा प्रूफ है, क्योंकि वहाँ जो मैंने रजिस्टर बनाया उसकी सारी फ़ोटोकॉपी मैंने खींच के रखी हुई है ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। और फिर उसके बाद जो है वो हमसे भी बदतमीज़ी करने लगे कि भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो ऐसा कर देंगे कि तुम कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहोगे। ये बताइए पैसे का डिमांड कौन करता था, क्योंकि वहाँ जो रिजवान अहमद साहब ही फिर हमसे 13 लाख रुपया मांगने लगे, कहें कि 2 लाख में तुम लोग, हम यहाँ पे 20 लाख रुपया लोग लेके खड़े हैं और तुम आइयो हमें 2 लाख रुपये में तुम नियुक्ति करवाओगी। तो हमने कहा हम लोग आपके स्कूल में 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, आप हम लोगों के बारे में जानते हैं हम लोग कितने गरीब हैं, कहाँ से हम 13 लाख देंगे। तो वो कहने लगे कि चलो जाओ यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ऐसा कर देंगे किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रहोगी, घर से निकलने लायक नहीं रहोगी। जो लिखी है कैसे लिखी है, कहाँ जाएंगी? ये हम मुख्यमंत्री के पास लेके जाएंगे, ये हमने अपने ब्लड से लिखा है और इसको लेकर मैं मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगी कि मुझे न्याय मिले, क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत कीमती वक्त गुजारा है। 15 साल के बाद अब मैं कहीं के लायक नहीं रह गई हूँ कि मैं कहीं जाऊँ कुछ कर सकूँ। आज मेरा कुछ नहीं, मेरी एक बच्ची है, उसके भी भविष्य के बारे में मुझे सोचना है। फिर उसके बाद खैर मेरे साथ उन्होंने बहुत बदतमीज़ी, बहुत मारा। फिर उन्होंने कमरे में, फिर मैं बाहर निकल गई, तो बाहर निकल के मैं बहुत मतलब कि वो हो गई, जो उन्होंने जब मारा तो मैं बाहर निकल के रोने लगी। फिर शहीदा बीबी को हमने देखा अंदर जाते हुए, जब शहीदा बीबी अंदर गई तो फिर अंदर से जब चीख की आवाज़ आई, मैं दौड़ के गई अंदर कि आखिर क्यों शहीदा चीखी है। कुछ पहले तो बहस की आवाज़ आ रही थी, फिर इसके बाद जब चीखी है शहीदा, जब मैं गई अंदर तो देख रही हूँ कि उन्होंने पेट के बल उसको गिरा कर उसको बहुत बुरी तरह मार रहे थे और उसको नोच ना। जब हम उसको बचाने लगे तो वो मेरा निकाब उकाब नोच के मतलब मुझे फिर से वो मारने लगे कस के। और फिर जब मैंने उनसे मतलब बोला कि मैं जाऊँगी मुख्यमंत्री के CM को बुलाऊँगी, यहाँ सारी यहाँ की छानबीन करवाऊँगी, तो वो बोल रहे हैं कि CM आ जाए, उसका बाप आ जाए, मैं किसी कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर उसके ये वीडियो भी मेरे पास उनका है। मुख्यमंत्री जी से क्या गुहार
गुहार लगा रही हैं आपकी, आपको किस तरीके न्याय मिलना चाहिए। सबसे मेन तो देखिए, अब यहाँ नौकरी की बात नहीं है, यहाँ नौकरी तो छोड़िए, यहाँ तो सबसे बढ़ के वो एक बच्चे के हत्यारे हैं। शहीदा बीबी का बच्चा, उनका मैं लेके शहीदा बीबी को दौड़ी हूँ कभी चौरा, ले जाके उसको एकदम बुरी हालत में थी, मैं लेके गई। फिर हम लोग 112 पे फ़ोन भी किया तो वहाँ से पुलिस आई, तो हम लोग खैर उनके पास से होने के बाद तब हम लोग कभी चौरा गए। शहीदा बीबी का वहाँ सारा मैंने सारा उसका बच्चा उच्चा साफ कराने के लिए बहुत दौड़ी, वहाँ हम लोग अल्ट्रासाउंड कराया, सब कराया। तो यहाँ हमारी मेन ये चीज़ है कि पहले शहीदा बीबी को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि शहीदा बीबी के साथ आज उन्होंने किया है, कल किसी भी महिला के साथ वो कर सकते हैं। तो ये न्याय हमको चाहिए। इन जो रिजवान अहमद साहब मैनेजर हैं, मेरा मदरसा बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ जो प्रबंधक, वो जो मैनेजर हैं वो बहुत ख़राब है, और उनको हटाने की गुहार लगाई जाए कि उनको हटाया जाए इस पर से एकदम। मैं शहीदा बीबी पत्नी कादिर अमीन निवासिनी J11/82 नाटी इमली बुनकर कॉलोनी की रहने वाली हूँ। मैं मदरसा दारतुल इस्लाह चिरागे उलूम में 2009 से आधुनिक शिक्षिका के रूप में पढ़ाती चली आ रही हूँ। कुल मुझे 16 साल वहाँ पढ़ाते हुए हो गया, लेकिन वहाँ जो मौलाना रिदवान हैं, मैनेजर हैं, वो उनको 10-12 साल हुआ वो मैनेजरी करते हुए, लेकिन उन्होंने कई नियुक्तियाँ की। हमारी जो प्राइवेट टीचरें थी उन्होंने उनकी नियुक्ति नहीं की, और फिर उसके बाद इस तरह से उन्होंने सन 18 में उन्होंने 5 भर्ती की, सन 22 में उन्होंने 8 फाइल आगे बढ़ाई, फिर उसके बाद ये सन 23 में वो 5 भर्ती फिर करने वाले थे, जिनका आवेदन मैंने उनको दिया था, आवेदन दी थी। लेकिन जब मैं उसमें इंटरव्यू के लिए उन्होंने मुझे बुलाया, जब मुझे मालूम हुआ कि सारे लोगों को वो कॉल लेटर भेज चुके हैं और मुझे नहीं मिला कॉल लेटर इंटरव्यू के लिए, और उससे पहले मेरे घर पे जो बिलाल नाम का मास्टर है, वो बाबू का काम करता है, वो मेरे घर आके 14 जून को 2 लाख रुपया फाइल बनाने के नाम पर मेरे घर से लेकर गया। उसके बाद मैं उसको कॉल की तो फिर उसके बाद वो फ़ोन नहीं उठाने लगा। फिर उसके बाद मुझे मालूम हुआ कि 28 को मैनेजर ने बताया कि इंटरव्यू वहाँ है, तो मेरे गद्दी पर काम करने वाले एक बिलाल नाम के लड़के को उसने बुलाया और मैं वहाँ पे गई। जब मैं वहाँ पे गई तो पहले तो मैं वहाँ मेरा 2 ब्रांचें हैं मदरसे का, मैं मदरसा वो बॉयज़ वाले में गई तो वहाँ पे कैमरा होता है, हमने सोचा कि वहाँ पे ही इंटरव्यू होगा। जब मैं वहाँ पे गई तो देखा कि वहाँ तो एकदम सन्नाटा मचा हुआ है, ताला लगा हुआ है। फिर जब मैं वहाँ से निस्वा की तरफ आई तो निस्वा में आई तो वहाँ पे मैनेजर थे और मुझे एक रूम में लेकर गए, और फिर जब मैं उनको कहीं कि मैंने आपको 2 लाख रुपया दिए हैं, तो वो कहें कि 2 लाख में कहाँ नियुक्ति होगी, 13 लाख और दोगी तो करेंगे, वरना अगर नहीं दे सकती हो तो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उन्होंने कहा। जब मैंने कहा सर मैं प्रेग्नेंट हूँ, जबकि वो मेरे बाप की उम्र का है और वो हम उनको रिजवान चा भी कहते हैं। फिर हमने कहा सर आप कैसी बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो नियुक्ति जो है कराना है तो एक बार संबंध बनाना होगा। फिर हम झुलाकर फिर खड़े हुए, वो मेरा नकाब खींच लिया और मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगे। फिर उसके बाद मेरे पेट में बच्चा था, लेकिन फिर भी उसको ये मालूम था, लेकिन वो जबरन मेरे साथ करने लगा और गिरा दिया मेरे बैग पर मार करके मुझे पीठ के बल ज़मीन में गिरा दिया और मेरा बच्चा, मेरे पेट में दर्द होने लगा। फिर उसके बाद हम चिल्लाने लगे। ये वाक़या कब का है? ये वाक़या 28 जून का है। जो मेरा मदरसा उस दिन बंद हो चुका था, बकरा ईद की छुट्टी हो चुकी थी। 27 को हम मदरसे गए थे, फिर उसके बाद 28 को उसने मेरे साथ ये सब किया। फिर उसके बाद मेरी चिल्लाहट सुन के वहाँ पे शगुफ्ता अफरोज़ आई, फिर मुझे उठाई। फिर हम लोग बाहर निकले, 112 नंबर पे हमने कॉल किया, अपने भाइयों को कॉल किया, सबको बुलाया। फिर मैं अंदर गई, फिर उसके बाद हम लोगों ने उनसे चिल्ला की बात की और मेरा बच्चा एकदम पूरी तरह ख़त्म हो गया। मेरे पेट में बहुत दर्द थी। फिर पुलिस आई तो हम लोग को जयपुरा थाना लेकर गई। फिर वहाँ हमने अपना बयान दिया, वहाँ पे अपनी कंप्लेन भी लिखी। फिर उसके बाद थाने वाले मैंने मेरी कोई नहीं सुनी और कहें कि कोई सुनवाई नहीं हुई। वो दरोगा जितेंद्र यादव शायद नाम उनका है, उन्होंने मेरी कोई कंप्लेन नहीं सुनी। अभी कल ही कमेटी का एक जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है वो मेरे ऊपर कॉल किया था, कह रहा था कि सुलह कर लीजिए, बीच का रास्ता निकालिए। हम कहे हमें कोई नियुक्ति नहीं चाहिए, हमें कोई भर्ती नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।